सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। एंड 2290 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो लगातार अगर आप दोस्तों रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो एक दो दिन कंपनी के अंदर तेजी आता है, फिर कंपनी के अंदर गिरावट होना स्टार्ट होता है। अगर आप ये प्राइस एक्शन देखोगे तो कंप्लीटली लोअर डाउन लोअर हमें पैरामीटर नजर आ रहा है एंड प्राइस एक्शन नजर आया है। देखिएगा लोअर हाई कंपनी हमें क्रिएट करते हुए नजर आया हुआ है। एक दो दिन कंपनी के अंदर अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव आता है, बाकी के 3-4 दिन कंपनी के अंदर गिरावट हमें हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है ना दोस्तों, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था। ग्लोबल लेवल्स के ऊपर मार्केट जब भी गिरेगा या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जब भी दोस्तों गिरावट नजर आएगी ना, हमें अच्छी कंपनी के अंदर बड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आएगी। अभी आपको बताओगे, मैंने कल ही के दिन आपके साथ रिलायंस कंपनी का अपडेट भी शेयर किया था कि कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो क्वार्टर टू का रिजल्ट से वो बहुत अच्छे खासा परफॉर्म किया था। लेकिन रिजल्ट दोस्तों कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मार्केट जो करंटली अनसर्टन मोमेंट्स हमें दे रहा है, लगातार तेजी गिरावट हमें नजर आए हैं, वॉलेटिल मार्केट है, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट्स का कोई ज़्यादा हमें इम्पैक्ट रिलायंस के अंदर नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें 3000 रुपये तक के लेवल्स हमें दिया गया है, 2800 रुपये तक का भी टारगेट्स हमें दिया गया है एंड 2900 रुपये तक का भी टारगेट्स हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जो पिछले ईयर टिल डेट से जो कंपनी के अंदर रिलायंस के अंदर जो 11% की गिरावट जो नजर आई है ना, वो गिरावट धीरे धीरे करके हमें प्राइस एक्शन के द्वारा अप ट्रेंडिंग मात्रा में ये रिकवरी हमें नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट वॉलेटिल रहेगा ना, उस समय कंपनी के अंदर हमें गिरावट वाला माहौल रहेगा। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर तेजी आएगी, रिकवरी आएगी, रिलायंस कंपनी के भी अंदर रिकवरी नजर आ जाएगी। तो चलिए, ये न्यूज का कोई बेनिफिट्स या फिर कोई नेगेटिव अपडेट्स हमें कोई नहीं होने वाला कंपनी के बिजनेस के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे पर्सनल अपडेट्स, जो कि मुकेश अंबानी जी को एक ईमेल आया था, जो कि अपडेट्स आप देख सकते हो 8 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ चुका है। तो जो मुकेश अंबानी जी को थर्ड एक मेल हमें रिसीव हुआ था, जिसके अंदर उनको दोस्तों मार देने की कोशिश हमें किया गया था, यानी कि ये डेथ थ्रेट हमें दिया गया है सेंडर्स के द्वारा। जो जिन्होंने मेल सेंड किया है वो मांग कर रहे हैं कि 400 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अभी करंटली बहुत बड़ा एक पैनिक वाला माहौल हमें करंटली मुकेश अंबानी जी के आसपास नजर आ रहा है। लेकिन इससे कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला, कोई लॉस भी नहीं कंपनी को होने वाला, बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट इससे ऊपर नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा अपडेट्स आता, वो अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे, सेव द डेट, इंडिया लार्जेस्ट मॉल ओपन इट्स डोर ऑन 1 नवंबर। यहाँ दोस्तों अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे, इंडिया का सबसे बहुत बड़ा मॉल हमें कंपनी के द्वारा हमें ओपन करने वाला है 1 नवंबर को। तो कंप्लीट अपडेट्स क्या है, इंडिया इज अबाउट टू गेन अ न्यू लग्जरी शॉपिंग डेस्टिनेशन एज रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रिपेयर टू अनवील द कंट्रीज लार्जेस्ट लग्जरी शॉपिंग वेन्यू, जियो वर्ल्ड प्लाजा। ये मॉल का नाम होने वाला है, जियो वर्ल्ड प्लाजा, ऑन 1 नवंबर। दिस ओपनिंग शॉपिंग paradise is situated within the sprawling 750,000 square feet एक्सपेंस एट मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो कहीं ना कहीं ये डेस्टिनेशन के आसपास हमें एड्रेस दोस्तों इन्होंने कुल मिला के हमें दिया हुआ है। तो इस मॉल का भी आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट रिटेल सेगमेंट को बहुत ही अच्छा खासा नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे तो फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, डेट एंड दोस्तों टाइम देखा गया एकदम 6:30 बजे के ही आसपास अपडेट्स आए हैं। एंड ऑलमोस्ट मैं आपके साथ 7 बजे के आसपास वीडियो क्रिएट करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। SBI कार्ड ज्वाइन हैंड्स विद रिलायंस रिटेल टू रोल आउट रिलायंस SBI कार्ड। तो कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल की SBI कार्ड के साथ एक बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप नजर आए हैं। मैंने पहले भी शेयर किया था, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन की हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट दिया जाता है। एंड SBI कार्ड ने रिलायंस रिटेल के अंदर पार्टनरशिप किया है, जो कि रिलायंस SBI कार्ड के द्वारा ये बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप होने वाला है। एंड रिलायंस का अगर आप क्वार्टर टू का दोस्तों अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% की ग्रोथ, इनकम के अंदर 27%, अर्निंग पर शेयर के अंदर 27% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 23% की जंप
नजर आ चुकी है। तो देखिएगा जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अपडेट्स हैं उन अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने बात किया है। अब ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कंपनी के अंदर अपडेट्स तो आप शेयर करते हो लेकिन उस अपडेट्स का कोई रिएक्शन नजर नहीं आता। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, रिलायंस ने 5 का परफॉर्मेंस देखोगे तो कई साल रिलायंस ने क्या किया था दोस्तों, इस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट के अंदर लगातार रिलायंस ने कंसोलिडेट किया था। लेकिन जब भी कंपनी का कंसोलिडेट का ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, कंपनी बिल्कुल भी आपको निवेश करने का मौका नहीं देता। हर एक दिन कंपनी के अंदर तेजी नजर आता है। इतना पॉइंट नोट करना है, करंटली आपको परेशानी कंपनी दे सकता है, पैनिक लेवल क्रिएट कर सकता है क्योंकि मार्केट है दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ऊपर से एक ट्रेड लाइन हमें नजर आया था, इसी ट्रेड लाइन के ऊपर लगातार रिलायंस कंपनी रिजेक्शन ले रहा है। 2200 रुपये का एक बहुत अच्छे खासा सपोर्ट हमें कंपनी को बन सकता है। सपोर्ट लेके कंपनी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस लेवल्स के आसपास 2411 रुपये के आसपास कंपनी कैसा परफॉर्म करता है। अगर इसका भी ब्रेकआउट देगा तो सबसे पहले 2622 रुपये का टारगेट एंड उसके बाद 2800 एंड उसके बाद 3100 रुपये का टारगेट रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। आज के दिन अगर आप देखोगे इतना दोस्तों बड़ा हमें गिरावट नजर आया, लेकिन विप्रो कंपनी के अंदर बिल्कुल भी गिरावट नजर नहीं आया। एकदम फ्लैट क्लोजिंग एंड पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 383 रुपीज के आसपास हमें विप्रो की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। विप्रो एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन सीईओ के द्वारा बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या है उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर 5.5% की गिरावट नजर आ चुकी है। चलिए ये जो स्टेटमेंट है ना विप्रो के सीईओ के द्वारा हमें फिर से दिया गया है। विप्रो इज नॉट अलोन, सेवरल इंडियन आईटी कंपनीज आर शेपिंग सीएक्सओ क्रॉन। यानी कि सेम करंटली प्रॉब्लम सिर्फ विप्रो हमें फेस नहीं कर रहा है, पूरा आईटी सेक्टर की कंपनीज ये प्रॉब्लम हमें फेस कर रहा है। एज एक्सपर्ट एट प्रिडिक्शन बिजनेस एंड इंडस्ट्री ग्रोथ, some CXO might decide to switch companies or even sector or explore newer market, innovative offerings and fresh business model। तो CXO का ये मानना है, एक ये डिसीजन टीम आप ये बोल सकते हो या फिर एक प्रॉब्लम आप ये बोल सकते हो, इनका ये मानना है कि करंटली ये सेक्टर को क्या हम लोग इग्नोर करें, नए मार्केट के अंदर एंट्री करें, इनोवेटिव ऑफरिंग हम लोग क्या करें, या फिर फ्रेश बिजनेस मॉडल को स्टडी करके उसके अंदर देखें। तो ये जो अपडेट्स है ना दोस्तों थोड़ा बहुत एक पेड अपडेट्स है, लेकिन शॉर्ट में जितना हो सके उतना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, द जतिन दलाल resigned as Wipro chief financial officer CFO. The company said in the statement Dalal was leaving the pursue other career opportunities. Expert in the information technology sector were surprised. Dalal has spent 21 years with Wipro, India's fourth largest IT services company, and has been CFO for 8 years. He was also in the investment committee of Wipro Venture, the company $100 million स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आर्म दैट फोकस ऑन स्टार्टअप्स। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत उन्हें सीईओ के द्वारा हमें कई अपॉर्चुनिटीज के द्वारा किस तरीके से उन्होंने काम किया उसके ऊपर तो इन्होंने बात किया है। लेकिन इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना कि करंटली सिर्फ और सिर्फ विप्रो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, पूरा आईटी सेक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जो भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सर्विस प्रोवाइड करता है ना, वो हर एक कंपनी करंटली वो प्रॉब्लम हमें फेस कर रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसका इन्होंने ये दिया गया है, मानना है कि इसका शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमें कोई कंपनी के अंदर ग्रोथ आना मुश्किल है। सही बात है, लेकिन लंबे समय के हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ आपको नजर आ सकता है। और अभी से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी अगर चाहिए तो ये रिजल्ट अगर आप कंपनी का देखोगे ना Q2 का, तो रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा दोस्तों कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, फ्लैट से भी नीचे कंपनी ने परफॉर्म किया। एक बात तो अच्छा है, ज़्यादा रिजल्ट्स के अंदर गिरावट नजर नहीं आया, लेकिन अगर दोस्तों बहुत बड़ा अगर मार्जिन के अंदर गिरावट होता ना तो आप समझ सकते हो 300 350 रुपए के आसपास विप्रो का शेयर प्राइस नजर आ सकता था। लेकिन विप्रो के लेके ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि शॉर्ट टर्म में 420 रुपए तक का लेवल्स हमें टारगेट दिया हुआ है, 10.5% का अपसाइड हमें टारगेट दिया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, विप्रो कंपनी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, लेकिन इन्हें सीईओ के द्वारा भी दिया गया है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर आपको थोड़ा बहुत पैनिक लेवल वाला सिनेरियो बन सकता है। एंड इन्फोसिस की वीडियो के अंदर भी हमने जो बात किया था उसके अंदर भी यही मेंशन किया था कि और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम इनके अर्निंग्स के अंदर आ सकते आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, आने वाले अर्निंग्स के अंदर।
तो उस तरीके से प्रिपेयर रहना, बिल्कुल भी शेयर को बेचना मत, कंपनी को बेचना मत, जितना कंपनी गिरे उतना एक्वायर करने की कोशिश कर ले। अभी हम बात करने वाले हैं कांताबेल रिटेल लिमिटेड के बारे में, जो कि 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मैक्सिमम के अंदर 1000% का रिटर्न प्रोवाइड करके दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। यही कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले आपको 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है।